प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2023 का 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 का एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट्स में रिपीट होता है। इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलिए सवाल को समझ लीजिए और सवाल को देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है एन को एक्सप्रेशन दिया हुआ है n³ डिवाइड बाई n⁴ प्लस 147, जिसमें स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो n इक्वल टू अल्फा पर होगा। तो आपको अल्फा का वैल्यू बताना है। यानी सिंपल क्वेश्चन है कि n का कौन सा वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। इस सवाल को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है मैक्सिमा और मिनिमा का मेथड लगाते हैं। मैक्सिमा मिनिमम में क्या होगा, इसको अगर एफ एन मान लिया जाए, कोई फंक्शन मान लो एफ एन, एन का फंक्शन है, तो इसको लिखेंगे n³ डिवाइड बाई n⁴ प्लस 147। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे, यानी एफ डैश एन इक्वल टू जीरो। और जब एफ डैश एन इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, n⁴ प्लस 147 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3n² माइनस n³ इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो 4n³ डिवाइड बाई n⁴ प्लस 147 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें ध्यान दो, ये यहाँ पर मैं आपके पास में यहाँ पर में कितना हो रहा है, n⁴ प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद रहेगा। और यहाँ पर मैं देखो 3n² इंटू n⁴ 3n⁴ माइनस 4n⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 147 इंटू 3n² माइनस n⁴ इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और डिनोमिनेटर जीरो होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो n² का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर मैं n⁴ का वैल्यू हो जाएगा 147 इंटू 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो n² इक्वल टू हो जाएगा 21। ये वाला कितना हो जाएगा, 7 इंटू 49 इंटू 3। यहाँ पर मैं, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर मैं n² का वैल्यू 21 था, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, √21। इसका मतलब √21 जो है 4 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा, 4 पॉइंट समथिंग। और ये √21 आपको n का जो भी वैल्यू यहाँ पर में पुट होगा इस एक्सप्रेशन में, दैट मस्ट बी नेचुरल नंबर। यानी 4 पॉइंट समथिंग तो होगा नहीं, तो इसके आसपास में एक वैल्यू 4 से बड़ा, 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा 5, और 4 पॉइंट समथिंग से छोटा 4। आपको दोनों पर चेक करना पड़ेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। और आप जब F4 निकालोगे तो यानी 4³ डिवाइड बाई 4⁴ प्लस 147, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से जब हम लोग F5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5³ डिवाइड बाई 5⁴ प्लस 147। और इन दोनों में से f(5) जब आप चेक करोगे, ये बड़ा हो जाएगा किससे, f(4) से। इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू 5 होगा। जहां पर भी ये क्या दे देगा, मैक्सिमम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 5, यानी 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो एक मेथड हो गया मैक्सिमा और मिनिमा लगाने का। इसी का जो दूसरा मेथड हम लोग लगाएंगे वो भी बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है ना, वो मेथड को समझ लीजिए। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, जैसे ये एक्सप्रेशन है f(n) इक्वल टू n³ डिवाइड बाई n⁴ प्लस 147। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मैक्सिमम और मिनिमा का होता है तो कभी कभी आपको am ग्रेटर देन इक्वल टू gm भी लगता है। कैसे लगाना है वो चीज आपको समझना है। सबसे पहले क्या करो, इस n⁴ को ये डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई n⁴ में डिवाइड करेंगे तो n, और ये आ जाएगा 147 डिवाइड बाई n³। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको n, यहाँ पर n³ है, इसको n को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे इस तरह से, n/3 प्लस n/3 प्लस n/3 प्लस 147 डिवाइड बाई n³। अब ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम यानी 1 बाई समथिंग, यानी 1 बाई मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन का मिनिमम निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन का मिनिमम के लिए क्या करेंगे, एम जीएम हम लोग लगा सकते हैं इस तरह से। कितने नंबर पर लगेगा, 4 नंबर पर एम जीएम लगेगा। और इसका मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकलते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर का सम डिवाइड बाई 4 और अंडर रूट ऑफ 4th पावर इन चारों का।
दिस। तो यहाँ पर में कुछ भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये बस ये जानना है कि ये इस तरह से यहाँ पर में मैक्सिमा, इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा 147 डिवाइड बाई एन क्यूब। और आपको तो ये पता करना है कि कौन से एन पर होगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में इसका मिनिमम वैल्यू ये होगा। और ये मिनिमम कब होता है? जब एएमजीएम में चारों नंबर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। चारों नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि इक्वलिटी पर क्या होता है, ये इक्वलिटी जब भी ये वाला जो इक्वलिटी है, जिस पर यहाँ पर में क्या है, मिनिमम है, ये तभी पॉसिबल होगा जब चारों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो तीनों तो इक्वल है, इसको भी बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब है n/3 इक्वल टू 147/n³। और यहां से भी n का वैल्यू कितना मिल रहा है, √21, यानी 4 पॉइंट समथिंग। और जब यहां से 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो अगेन आपको ये 4 पॉइंट समथिंग के दो दो इंटीजर 4 और 5 पर चेक करेंगे, और फिर से आपको दिख जाएगा प्रीवियस केस की तरह f(5) का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी इधर से भी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों टेक्निक को सीख कर रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको